मैं डॉक्टर दिनेश कुंडू, प्रोस्थोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट। अब मैं बात करता हूं कि इम्प्लांट के बाद आपको क्या इंस्ट्रक्शन डॉक्टर प्रोवाइड करता है और डेंटल ब्रिज जब लगाते हैं उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेंटल ब्रिज की इंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए, जब भी डेंटल ब्रिज फिक्स किया गया है तो उस दिन आपको डॉक्टर सलाह देता है कि अगर जीआईसी जो ल्यूटिंग जीआईसी होती है उससे फिक्स करते हैं हम, तो आपको बोला जाता है कि 1 घंटे के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं। ये इसलिए होता है ताकि जो हमने सीमेंट लगाई है फिक्स करने के लिए वो अच्छे से सेट हो जाए, वो अच्छे से दांत और ब्रिज को चिपका दे। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये होती है कि 24 आवर्स तक उस साइड से नहीं खाना, दूसरी साइड से आप खाना स्टार्ट कर सकते हो 1 घंटे बाद, और 24 घंटे के बाद दोनों साइड से आप खा सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तीसरी इंस्ट्रक्शन होती है फूड से रिलेटेड कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है जब कैप लगती है या ब्रिज लगता है। जो पहली चीज़ अवॉइड करनी होती है कि डॉक्टर आपको बताता कि आपको कभी भी इससे झटका नहीं मारना है दांत से। झटका मारने का मतलब है कि जब आप गन्ने का छिलका नहीं छीलना है उससे झटका लगता है, या फिर आपको कोई पैकेट नहीं फाड़ना है उससे झटका लगता है, या फिर आपको कोई ऐसा कोई सॉस के बोतल का ढक्कन नहीं खोलना है उससे भी झटका लगता है, या फिर आपका क्या होता है कि जब आप बहुत ही एक्सट्रीम स्टिकी चीज़ होती है जैसे कि कोई चॉकलेट्स हो गया, या सर्दियों में बहुत से लोग रेवड़ी गज्जक चक्की जैसे बोलते हैं उसको यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। अब मैं समझाता हूँ कि ये चीज़ें अवॉइड क्यों करनी है। ये चीज़ें अवॉइड इसलिए करनी है क्योंकि इन चीज़ों में क्या होता है कि एक लेटरल फोर्स लगता है जो कि हमारी कैप के लिए नहीं बना होता। अगर लेटरल फोर्स लगता रहेगा तो कैप जो ढीली भी हो सकती है हमारी, दूसरा हमारा दांत भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी, ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है। प्लस मैंने आपको पहले बताया कि ब्रश करना है 2 टाइम, माउथ वॉश यूज़ करना है, फ्लोस यूज़ करना है, या फिर इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करना है। अब बात करते हैं इम्प्लांट के बारे में कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन डॉक्टर आपको इम्प्लांट के दौरान प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी होती है इम्प्लांट के बारे में कि जब भी इम्प्लांट होता है तो सूचर करता है डॉक्टर, और वहाँ पे आपको कॉटन रखनी होती है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि कोई भी खून मतलब ब्लड है जो वो हमारा जो खून का थक्का बन जाए या ब्लड क्लॉट वहाँ पे बन जाए। दूसरी जो चीज़ होती है कि बहुत ज़ोर से कुल्ला नहीं करना होता 24 घंटे तक, और बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी होती, ताकि जो हमारा क्लॉट है ब्लड क्लॉट है वो बिल्कुल वहीं पे रहे। तीसरी जो चीज़ है वो कुछ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, कुछ दवाइयाँ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो वो आपको ज़रूर खानी है, वो अवॉइड नहीं करनी है। वो इसीलिए है ताकि वो हीलिंग तेज हो और आपको कोई पेन ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, इसीलिए आपको दवाइयाँ दी जाती है। अब बात करते हैं कि जब इम्प्लांट लग जाता है तो तब क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। देखिए, जब इम्प्लांट के ऊपर कैप लग जाती है तब आपको हर 3 महीने या 6 महीने फॉलोअप के लिए आना है। जो इंस्ट्रक्शन मैंने डेंटल ब्रिज के लिए बताई थी वही सेम इंस्ट्रक्शन आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए फॉलो करनी है। अब कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ उसमें क्या यूज़ करना है। देखिए, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ती है बहुत बार ऐसा होता है कि डेंटल ब्रिज में जैसे मतलब डेंटल ब्रिज में जो हड्डी थी वो हमारी कम हो गई, तो हड्डी के साथ मसूड़ा भी कम हो गया और वहाँ पे गैप बन गया। तो आइडियल तो ये है कि उस ब्रिज को रिप्लेस करवाइए। अगर आप रिप्लेस नहीं करवाना चाहते हैं तो उस जगह को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो उस जगह को क्लीन कैसे रखें? या तो आप कोई भी इंटरडेंटल ब्रश यूज़ कर सकते हो, या फिर आजकल एक डिवाइस आती है उसे बोलते हैं वाटर फ्लोसर। वाटर फ्लोसर ऐसी चीज़ है जो कि पानी को प्रेशर से रिलीज करती है, जिससे कि जो आपका फंसा हुआ खाना है वहाँ से रिमूव हो सके और आपका जो वहाँ पे एरिया है, गम का एरिया, हड्डी का एरिया, वो बहुत ही हेल्दी रह सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इस इम्प्लांट के केस में भी ऐसे कर सकते हैं और वाटर फ्लोसर दोनों के केस में यूज़ कर सकते हैं।